हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उनके हल यहाँ समझाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं तथा कौन कौन अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दे रखी हैं। पार्ट 1 है इसका 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, थर्ड है 2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 7 इंटू अंडर रूट 7। इसी प्रकार से देखिए चौथा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और फिफ्थ वन है 2 इंटू पाई। तो यहाँ पे देखिए इनको समझने से पहले हमको क्या है, ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की पहचान आनी चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ संख्याएं जैसे अंडर रूट की होती है या फिर जो अशांत अनावर्ती संख्याओं का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उस टाइप की जो संख्याएं होती है वो हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। तो इससे तो पहले के वीडियो में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसमें समझ भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को बताने से पहले आपको दो बातें बहुत जरूरी हैं, याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो कि परिभाषाएं हैं और उसके कुछ नियम हैं। तो जैसा कि हमको बताने के लिए क्या होगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम जान ही रहे हैं और इसमें एक नियम है, जैसे कि जब कभी भी एक परिमेय संख्या की दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाव कराया जाता है और जो उसका सम प्राप्त होता है वो जो होता है एक अपरिमेय संख्या ही होती है। जब कभी भी आप इसको नोट करके रख लीजिए, जब कभी भी एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ना घटाना गुणा भाग जब कराया जाता है और उसका जो सम प्राप्त होता है, जो उसका हल प्राप्त होता है, वो एक जो है परिमेय अपरिमेय संख्या निकल के आती है। तो वही यहाँ पर है। तो अगर ये बात हमको याद रहेगी तो हम इसको देख के तुरंत बता देंगे कि ये संख्या जो है परिमेय है और ये अपरिमेय है। और इसी में एक दूसरा भी है कि जब कभी भी, दूसरा नियम है इसका, दूसरा परिभाषा है, दूसरी डेफिनेशन है कि जब कभी भी एक परिमेय संख्या दूसरी एक अपरिमेय संख्या जब कभी भी एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से उसका गुणा भाग जोड़ घटाना कराया जाता है तो जो उसका सम प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है उसमें और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ये हमें कैलकुलेशन करने पे पता चलेगा जैसा नंबर होगा। तो इस तरह से दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इसके आंसर दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है, इसका क्या है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो ये 2 क्या है, ये कौन सी संख्या है, पहले हमको ये समझना होगा। ये 2 जो है हमारा ये परिमेय संख्या है और ये अंडर रूट में 5 है तो ये जो है अपरिमेय है। तो यहाँ पे उसी नियम को ध्यान में रखते हुए जैसा हमने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो उसका जो सम आता है, उसका जो कैलकुलेशन आता है वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही हमको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है और उसमें से घटाया जा रहा है दूसरी संख्या अंडर रूट 5 जो कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब हमको क्या प्राप्त होगा, हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये अपरिमेय। अब इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, यही बता सकते हैं कि 2 जो है हमारा वो एक परिमेय संख्या है और उसमें से अंडर रूट 5 जो हमारी अपरिमेय संख्या है उसको घटाया जा रहा है तो इसका जो सम प्राप्त होगा वो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लीजिए, ये इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी देखिए ये जो ब्रैकेट में पहला टर्म्स है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 23। तो ये क्या है, देखिए इसमें भी एक 3 जो है परिमेय संख्या है और ये 23 जो है अपरिमेय संख्या है और ये जो मिलकर के क्या बन गया, दोनों जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ा जाता है तो उसका जो सम होगा हमारा वो होगा अपरिमेय। ये पूरी तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको ब्रैकेट खोला जाएगा तो क्या होगा, हमको ये एक टर्म मिलेगी 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस
√23। तो ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस में दोनों संख्या हो जाएंगी और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। ये √23 एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी, एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे। तो क्या बचेगा आपके पास, ये 3 ओनली 3 बचेगा। तो ये जो 3 होगा ये हमारी कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं कि ये ब्रैकेट खोल दिया तो हमारे पास जो टर्म मिली हमको 3 प्लस √23 माइनस 23 अंडर रूट में 23। तो ये दोनों कैंसिल हो जानी है, एक दूसरे को काट रही है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हमारे पास बच रहा है हमारा 3 ओनली। तो यही जो है इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका, ये कैसा है, देखिए ये भी इसी तरीके से बताया जा सकता है। इसमें क्या है, 2 इंटू √7। तो ये जो 2 जो है हमारा ये परिमेय संख्या है और इसमें गुणा हो रही है एक अपरिमेय संख्या जो कि √7 है। इसी प्रकार से नीचे जो हर में भी जो 7 है हमारा ये परिमेय संख्या है और ये जो है √7 से गुणा हो रही है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, पूरी संख्या तो अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन क्या है, ये जो इसमें भी देखिए क्या है, √7 को निरस्त कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। जब कैंसिल कर रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। तो यही जो है 2/7 जो है ये P/Q के रूप में हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है हमारी P/Q के रूप में होती है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 के होता है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो 2/7 है ये जो है हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ भी इसको देख लेते हैं, इसको ये देखिए। अब यहाँ ये जो ऊपर ने गुणे में है तो ये क्या है, कैंसिल कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 7 है देखिए, तो ये आ गया आपका 2/7 जो कि क्या है हमारी, ये अतः ये एक परिमेय संख्या है। ये इस तरीके से। अब इसका देखिए चौथा पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी हर के रूप में है और इसमें एक ये भिन्न है और अंश और हर के रूप में है। तो यहाँ पे इसका अंश है 1, 1 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है और √2 जो है ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो अभी जैसा कि बताया गया था आपको परिभाषा में कि जब भी हम एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे, एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो इसका सम आता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 1/√2 जो है ये अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, ये अपरिमेय संख्या।
अब परिमेय संख्या कैसे, वो परिभाषा से हमको क्लियर हो रहा है। जैसे कि 1 जो है हमारा परिमेय संख्या है और √2 जो है अपरिमेय है। और जब भी कभी परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो जो उसका सम होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये अपरिमेय हो गई। इसी तरीके से देखिए इसका 5th वन देख लेते हैं। ये 2 जो है इसमें ये परिमेय संख्या है और जैसा कि हम जानते हैं पाई जो है हमारी ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या की जब दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा होती है तो उसका जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यहाँ पर तो ये इस तरीके से इसको भी हम बता देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सबको बताते चले जाते हैं परिभाषा के अनुसार। अगर परिभाषा हमको ध्यान रहती है, हमको याद रहती है, तो हम उसको बता ले जाते हैं। उसको कैलकुलेशन जहां करनी होती है वहां कैलकुलेशन करके उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जहां कैलकुलेट करना था वहां कैलकुलेट कर दिए और हमको जो है संख्याओं का पता चल गया कि कौन परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर ये तो आपका हल हो गया और यहाँ क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सरल करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको इसमें। और ये सिंपल सा है। इसमें क्या है, इसका हल देख लेते हैं। यहाँ भी हल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का हल देख लेते हैं। इसमें देखिए इसका पहला पार्ट जो है ये, इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और बीच में कोई निशान नहीं होता, जबकि कोई चिन्ह नहीं होता गुणा भाग गुणा या जोड़ घटाने का। तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे गुणा मानते हैं, इसको गुणा है ये आपस में इनकी इसकी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे भी करते हो यहाँ हम इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए आंसर वही आएगा, चाहे ब्रैकेट में ऊपर नीचे रख के करिए जैसे गुणा करते हैं, और या फिर ऐसे ही टर्म्स को कर लीजिए। इस पूरी टर्म्स को एक बार 3 से करेंगे, इस पूरी टर्म को एक बार √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हमारा एक ही तरीके से आएगा। आंसर जो आएगा, जो सब आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ हम जैसे गुणा जनरली गुणा करते हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए देखते चलिए 2 + √2 इसकी गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, इस √2 की √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। ये प्लस का है तो प्लस का ही आएगा √ हाँ ये आया। अब इस 2 की इस 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 √2 ये आया। इसी तरीके से इस 2 की इससे करेंगे तो यहां पर भी यही आएगा 2 √3 और ये आ जाएगा 2 × 3 = 6। इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा √6 और ये दोनों टर्म्स जो है ये अलग अलग हैं क्योंकि इनको अलग अलग उतार लेंगे हम। ये पहले उतारेंगे 3 √2 और ये हो जाएगा ये 6 उतारेंगे और प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 ये इसका हल आ रहा है। तो इस तरीके से ये इसका हल हमको प्राप्त हो गया। ये सरल हो गया। तो सरल करने का मतलब क्या, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते जाते हैं जहां तक इसका एंड हो जाता है, जिसके बाद फिर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाता है, वही सरलीकरण हुआ इसका। तो इसी प्रकार से देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो है ये देख लेते हैं। ये 3 + √3 और ये दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। तो यहाँ भी देखिए क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है इसमें और ये एक सर्वसमीका से मेल खा रहा है हमारा। उसमें देख लेते हैं
कौन सी सर्वसंख्या इसमें लागू हो रही है। इसमें एक सर्वसंख्या लागू हो रही है जो कि ये इस प्रकार से है। ये जो इस टाइप का है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये आगे लिख लो चाहे पहले लिख लो, बाद में इससे कोई मतलब नहीं रहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और उसकी जो मल्टीप्लाइकेशन होती है a प्लस बी से, तो ये इक्वल टू होता है a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसकी तुलना कर रहे हैं हम, इसको इसकी बराबरी कर रहे हैं, तो ये इससे मेल खा रहा है, बराबर हो रहा है, इस समीका से मिल रहा है। तो इसका जो हल होगा हमारा, ये इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसको हमने a मान लिया ये वाला, और ये b मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और माइनस में लगाएंगे हम √3 इसका स्क्वायर। तो अब इसको और आगे हल कर सकते हैं, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को। तो ये तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया, ये सर्वसंख्या से मेल खा रहा है, सर्वसंख्या के रूप में हमने इसको लिख लिया। तो अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस, अब ये √3 इंटू √3, ये दो बार खुलेगा, ये भी दो बार मल्टीप्लीकेशन होगा इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9। और ये जो होगा, जब कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है सेम नंबर्स को जब मल्टीप्लीकेशन कराते हैं उसी नंबर से, तो वो हमको मूल संख्या हमको मूल रूप में प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारा है 3, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको आंसर आ जाएगा 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 6, इसका 6 आंसर आएगा। इसी तरीके से आपका ये देखिए थर्ड वाला, इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये भी एक सर्वसमीका से मेल खा रहा है। ये जो हम क्लास 7 8 में पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन सी सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे वो वाली सर्वसमीका लागू होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए थर्ड वाला, हाँ तो ये इससे इसको खोलेंगे, इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी ये देखिए इसको a मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया b। तो इसको यहाँ ब्रैकेट में रख के, जैसे यहाँ ये खोला गया है, ये सर्वसंख्या है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर हम इसको इसके नीचे रख लेते हैं, इसी से मिलाते हुए खोलते जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया और ये हो गया b। तो अब हमने इसको खोला तो क्या हो गया, ये a का होल स्क्वायर, इसको देखते हुए खोलते चले जाते हैं। जैसे a स्क्वायर है तो हमारा a ये बना हुआ है, तो ये √5 का होल स्क्वायर प्लस, अब b को करेंगे होल स्क्वायर, तो b है हमारे पास √2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए प्लस में है 2ab, तो 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 ये हमारा ये हो गया, और ab को मल्टीप्लाई करा दिया इससे 2 से, तो ये a हमारा है √5, यहाँ पर √5 इंटू ये √ दूसरे पे आगे है 2। इस तरीके से इसको खोल दिया। तो अब इसको कर लेंगे सरल, अब इसको कर लेंगे हम √5 इंटू खोलेंगे ब्रैकेट को, √5 दो बार गुणा कराए, इसको विस्तारित रूप में इसको ले गए, तो ये √2 इंटू √2 और प्लस ये देखिए ये 5 to the 10, जो अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं
उनको आपस में गुणा करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो 5 टू द 10 हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू अंडर रूट 10। अब यहाँ गुणे में निशान नहीं लगाया, गुणा माना जाएगा, अंडर रूट 10 में है, तो ये आएगा। अभी इसको और करेंगे आगे, तो ये क्या होगा, देखिए ये नंबर आ जाएगा जब एक ही नंबर में अंडर रूट में जब दो संख्याएं आपस में गुणा होती है उनकी, तो वो सेम नंबर हमको मूल रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें 5 मिल गया यहाँ, और यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट 2, ये वाला टर्म्स हमको मिल गया 2 यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा ये 2 अंडर रूट 10। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, तो इसको आगे जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7 हो गए, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो अब इससे ज्यादा और ये सरलीकरण इसका नहीं होगा, और सरल नहीं होगा, जितना करना था करते चले गए। अब आखिरी में ये टर्म्स अलग है, ये टर्म्स अलग है, ये अगर सेम होती तो ये जुड़ जाती, सेम है नहीं, तो ये अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया जाएगा। यही इसका सरलीकरण हो गया, इसको सरल कर दिया अब हमने। अब इससे ज्यादा ये सरल और आगे नहीं होगा, तो यही इसका सम हो गया, इसका हल हो गया ये। अब इसी तरीके से देखिए चौथा इसका पार्ट है, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो ये जो टर्म्स है हमारी, ये देखिए ये इसी सेकंड वाले से मिल रही है, ये भी यही समीकरण इसमें लागू होगी जो इस सेकंड वाले में हमने लगाई थी, ये वाली समीकरण का a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही समीकरण यहाँ भी लागू होगी। तो यहाँ भी देख लेते हैं इसको, चौथा वाला पार्ट है इसका, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये तो इससे देखिए मेल खा रहा है ये भी, तो यहाँ भी इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू का इधर वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हमें चेंज करना है राइट हैंड साइड वाले पार्ट में, इसको इसका हल ले जाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा। अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि सेम नंबर्स हैं अंडर रूट में, तो हमको मूल संख्या यही मिल जाएगी 5 यहाँ भी, और यहाँ आपका मिल जाएगा हमको 2, तो ये इक्वल टू हो गया। ये देखिए 5 में से 2 माइनस हो जा रहा है, तो ये हमारा हमको मिल रहा है 3। तो अब इससे ज्यादा ये हल नहीं होगा, अब ये एंड हो गया इसका, इसमें कुछ और करने को नहीं है, तो यही हमारा सम हो गया, यही हमारा हल हो गया। तो इस तरीके से हमको जो है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हमने जो है सरल करके दिखा दिया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।